तो सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पे उस बूढ़े आदमी को मुयुन में पिछले मुयुन की परछाई दिखी है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम बुयू को देखते हैं जो कि मुयुन के पास आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि उसके ग्रैंडफादर कैसे है। जिस पर मुयुन उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडफादर बिल्कुल ही ठीक है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम उसी बूढ़े पर्सन को देखते हैं जिसके पास एक पर्सन आता है और कहता है तुमने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया और तुमने हर एक मूव को पूरी तरह से कैलकुलेट कर लिया था। जिस पर वो बूढ़ा आदमी भी हंसते हुए कहने लगा है हाँ मुझे ये काम तो करना ही था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि यदि बीचक्राफ्ट और सोर्सरी फैक्शन इसी तरह से आपस में लड़ते रहे तो बीच प्लान पूरी तरह से तबाह हो सकता है। जिस पर वो मिस्टीरियस का पर्सन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये 10,000 साल पहले की यूनजुन की तरह ही है। जिस पर वो कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। जिस पर वो भी वहाँ से जाते हुए कहने लगता है अगर तो ऐसा होता है तब तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें त्यांग सियांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बायजू होता है जो उसे कहता है ब्रदर त्यांग सियांग आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। और वहाँ पर बायजू और उस पर्सन को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है ब्रदर बायजू आप शॉन्डनशन माउंटेन में आए हो, आपका स्वागत है, और आपने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं, वरना मैं पर्सनली आपको पिक करने के लिए आ जाता। बायजू के साथ जो पर्सन होता है वो भी उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद बायजू उससे पूछता है लेकिन आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। जिस पर वो कहने लगता है बायजू ने एक पर्सन को रिक्रूट किया है जिसका नाम मुयुन है और वो पता नहीं कहाँ से है। मास्टर जंग लू भी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो वहाँ से भाग गए और एंसेस्टर ने भी उससे खुद को ट्रीट करने को कहा है। जिस पर बायजू भी कहने लगता है अगर वो इस बार ड्रैगन केव के अंदर जाता है तो मुझे इस बात का डर है कि मेरा और तुम्हारा प्लान पूरी तरह से खराब हो सकता है। जिस पर वो भी हैरानी से कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर बायजू उससे कहता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं उस आदमी से निपटने के लिए अपने साथ कुछ एक्सपर्ट को लाया हूँ। जिसके बाद वो उसे दिखाने लगता है। जिसके बाद वो कहता है अगर वो हमारे प्लान में आने की कोशिश करता है तो हम उसे वहीं पर मिट्टी में मिला देंगे। और ये चीज सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और आगे जाकर 2 शराब की प्याली उठा देता है जिसमें से वो एक बायजू को दे देता है। जिसके बाद वो बायजू से कहता है मैं तुम्हें एक और अच्छी न्यूज बताना चाहता हूँ। 7 दिन के बाद जो 9 ट्राइब है वो अपने बेस्ट सोल्जर और जनरल्स को रिक्रूट करेगी। जिसके बाद वो ड्रैगन केव के अंदर जाएंगे और ये चीज सुनने के बाद बायजू खुश होता है और कहने लगा है ड्रैगन केव के अंदर तो ड्रैगन एग है ना, जो कि ड्रैगन का डिसेंडेंट है। जिसके बाद वो अपनी डेविल सी स्माइल से उससे कहता है और मैंने तो ये तक सुना है अगर वो पूरी तरह से हैच हो जाता है तो वो क्लैन का पूरी 3000 स्मॉल बर्ड में कोई भी राइवल नहीं होगा। जिसके बाद तो मुझे ब्रदर त्यांग सियांग को एक बधाई जरूर देनी चाहिए। जिस पर वो भी हंसते हुए कहने लगता है ब्रदर जो आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज शाम माउंटेन में जिंदा तक नहीं होगा, और आपको जो कोई भी बुली करने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन होगा और वो नेचुरली मारा जाएगा। जिस पर बायजू भी अपनी कातिल से स्माइल से कहने लगा है हाँ मुझे ब्रदर त्यांग सियांग पर भरोसा है। जिसके बाद वो वहाँ से आगे जाते हुए कहने लगा है ब्रदर बायजू लेकिन इस बारी जो हमारे दुश्मन है वो बुयू और वो शानू है जो कि फादर और सन है, और इस बारी आपकी मदद के साथ हम उन दोनों से आसानी से निपट लेंगे। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ पर शराब पीने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि त्याग सिंह वहाँ पर बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाता है और बाय जेंग भी वहाँ पर उठ जाता है। जिसके बाद बायजू वहाँ पर अंकल बाई से कहता है अंकल भाई क्या हमें अभी भी इस वेट जी त्यांग सियांग पर निर्भर रहना पड़ेगा। जिस पर उसका अंकल भाई उठते हुए कहने लगता है मैं हजारों सालों से टीवान माउंटेन में आकर ड्रैगन की ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका एक सुराग तक नहीं मिला है, और जो मुझे अभी तक पता लग पाया है वो सिर्फ इतना है कि ये एक गुलोंग ट्राइब का गार्ड है और गुलोंग ट्राइब का लीडर लोंग यूजी सिर्फ एक पर्सन की बात मानता है बोजू, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद हम बायजू को देखते जो कहता है हाँ लेकिन इस बारी मैं उस मुयुन को भी मार दूंगा, क्योंकि अगर मैं उस मुयुन को इस बारी नहीं मार पाया जो मेरे दिल में इतना गुस्सा भरा हुआ है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके दिल में बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है, जिसको देखने के बाद वो भी कहने लगता है बायजी तुम्हें क्या हुआ। जिसके बाद वो अंकल बाई से कहने लगता है कि मैंने त्यानी ब्लैक स्नेक की सोल को एब्जॉर्ब किया था, जिसके बाद मेरी बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज टेम्परेंट एड्रेस हुआ था। जिसके बाद मेरे टेम्परेमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज था जिसको एड्रेस करने की जरूरत थी। जिसके बाद वो अंकल बाई से मदद मांगने लगता है, लेकिन अंकल बाई कहते हैं कि ये बुकलैन है और अगर तुम्हें अपनी मदद करनी है तो तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और उसकी दर्द थोड़ी कम होती है और वो गुस्से में उठते हुए कहता है वो मुयुन मुझे उससे नफरत है। उस दिन मैंने बाई शियाओ युआन पिल को खा लिया था, वो एक डायरेक्ट प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन उसने पूरी तरह से बॉडी जो कि त्यानो ब्लैक स्नेक की थी उसको और उसकी सोल को पूरी तरह, ये तो एक डायरेक्ट प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन उसकी उस वजह से उसकी बॉडी और सोल जो त्यानो ब्लैक स्नेक की थी पूरी तरह से स्ट्रेंगल हो गई, वरना ये थोड़ा भी दर्द नहीं करता। मुझे उस मुयुन से नफरत है, उसने मेरे प्लान को पूरी तरह से चौपट कर दिया। जिसके बाद वो एल्डर भी गुस्से में कहता है तुम इस चीज को अब यहीं पर फिगर आउट करो, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम उसी को वहाँ पर देखते जो कल्टीवेशन करने लगता है और जी त्यांग सियांग को देखा है और उसके बाद अपने आप को टाटा मार
देता है। उसके बाद वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसके बाद हम वोयू और मुइन को शराब पीते हुए देखते हैं, जिस पर वोयू उससे कहने लगता है कि हमारी क्लेन की सबसे बेस्ट शराब है और ये मैं स्पेशल आपके लिए लाया हूँ। काफी सालों से मेरे ग्रैंडफादर बेड से नीचे तक नहीं उतरे थे, लेकिन अब वो आपकी वजह से चल पाते हैं। जिसके बाद मुइन कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिस पर वो मुयून से कहता है लेकिन अब आप यहाँ पर हो तो क्या आपके ब्लड अलायंस को खतरा नहीं है, जिस पर वो मुयून कहता है ब्लड अलायंस की आयरन बोल। जिसके बाद वो भी हंसते हुए कहने लगता है चलो मुझे अब तसल्ली हुई, और वैसे भी हमारे एंसेस्टर काफी समय से पूरी तरह से बीमार थे और उन्हें थोड़ा भी बेटर नहीं फील हुआ था, लेकिन आपकी वजह से अब वो बेटर है। आपको पता है बुकलैंड में सब आपको बू गॉड कह रहे हैं, जिस पर मुइन कहता है नहीं अब तो आप ज्यादा बात कर रहे हैं, जिस पर वो मुइन से कहता है पहले की बात करें तो हमारे क्लैन में भी एक बहुत बड़ा वॉरियर था जो कि एक एल्केमिस्ट था, बहुत ज्यादा बढ़िया बुकलैंड। और हाँ मुझे एक चीज याद आई कि वो अभी भी ब्रदर है एक बर्नेबल वन का जो कि सेंट्रल रिलीजन में है। और तभी मुइन ये नाम सुनकर हैरान होता है, कहता है ब्लड आउल, और तभी मुइन को अपने ब्लड ब्रदर की पूरी कहानी याद आती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। और गाइज यहाँ पे मेरे बहुत सारे एपिसोड डिलीट हो चुके हैं तो मैं हो सकता हूँ पूरी सीरीज को शुरू से भी शुरू करूँ, तो जब भी नया एपिसोड आएगा तो आप वहाँ पर एपिसोड नंबर से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप सीरीज को रीवॉच करना चाहते हो तो मेरे चैनल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, रीवॉच भी कर सकते हो। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल की रीच कम ना करो और जब लेटेस्ट नया एपिसोड है एटलीस्ट आप उसको तो वॉच करो, क्योंकि यूट्यूब से मेरी रीच बहुत कम हो चुकी है और कई सारे नए लोगों ने भी सीरीज को शुरू किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे एपिसोड डिलीट हुए हैं, इस वजह से मेरे पास नए व्यूअर भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं फिर से सीरीज को शुरू कर सकता हूँ और जो डिलीटेड एपिसोड है उन्हें भी अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन हाँ जब भी नए एपिसोड आएंगे तो साथ के साथ अपलोड होंगे, लेकिन उसमें एपिसोड नंबर जरूर लिखा होगा। तो आशा करता हूँ कि आपके नए एपिसोड को उतना ही प्यार दोगे जितना पहले देते आए हो, और जो मैं पुराने एपिसोड री अपलोड करूंगा उन पे भी आप अपना सपोर्ट दिखाओ। बाकी खैर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।